नमस्कार, आज की दिनांक है 13 नवंबर और आज का अंक है हमारा 39वाँ। ठीक है? और आपको पता है हम शाम को एक 9 बजे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफ़ेयर्स पर क्लास लेकर आते हैं। सुबह 9 बजे राज्यीय जो करंट अफ़ेयर्स हैं उन पर क्लास लेकर आते हैं, जो केवल राजस्थान के लिए होती है। केवल राजस्थान जो रीट में केवल राजस्थान जी के आएगा, तो जिन एग्ज़ाम में केवल राजस्थान जी के आता है उनके लिए स्पेशल अलग से हम वो क्लास तैयार कर रहे हैं। ठीक है? बारीकियों पर पूर्णतः नज़र रखे हुए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल वो टी आर राजेश सुतार नाम से नहीं है, मतलब अगर इस नाम से सर्च दे तो ठीक है, वरना राजेश सुतार ऑफिशियल नाम से है। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है। नेक्स्ट देखिएगा, ये अभी हटाया नहीं क्या? देखिए, देश का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया जाएगा वो विक्रम एस नाम से लॉन्च किया जाएगा। 15 नवंबर को ही लॉन्च किया जाएगा। हैदराबाद स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस का है ये रॉकेट। मैं लगातार 3 दिन से इस खबर को भी वापस दे रहा हूँ कि करंट अफेयर्स में वापस दे रहा हूँ। क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जैसे अगर आपने कभी स्पेस एक्स का नाम सुना हो, स्पेस एक्स क्या, एलन मस्क की कंपनी है जो अमेरिका में रॉकेट वगैरह लॉन्च करती है। लॉन्चिंग उसका विश्व का अभी तक का सबसे ताकतवर अगर रॉकेट पूछा जाए तो फॉल्कनर है। फॉल्कनर जो है, और वो किनका है? फॉल्कनर 9 है मे बी। तो वो किनका है? स्पेस एक्स कंपनी का ही है। इसी स्पेस एक्स कंपनी का, एलन मस्क वाली का है। तो ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है जो रॉकेट लॉन्च कर रही है। तो इससे नासा है, उसका जो भार है रॉकेट लॉन्च करने का, पहले नासा करता था, उसका जो भार है रॉकेट लॉन्च करने का या उनको लाने ले जाने का, वो काम उसका कम हो गया। वो केवल रिसर्च करती है, आराम से बैठकर रिसर्च करती है, अंतरिक्ष दूसरी दुनिया को खोज रही है। इसी प्रकार क्या है, भारत भी प्राइवेट सेक्टर्स को बढ़ावा दे रहा है, प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा दे रहा है, अंतरिक्ष में वो भी काम करें, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में रिसर्च वगैरह करें। तो इसी मामले में पहली कंपनी कौन आई है? स्काई रूट एरोस्पेस आई है। स्काई रूट एरोस्पेस का सीईओ कौन है? तो पवन कुमार चांदना है। पवन कुमार चांदना, चांदना जी खेल मंत्री भी हैं, राजस्थान के खेल मंत्री हैं, लेकिन ये पवन कुमार चांदना जी हैं। विक्रम एस नाम का रॉकेट लॉन्च है 15 नवंबर को। हैदराबाद की कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस। विक्रम साराभाई जी को श्रद्धांजलि देने के लिए ये रॉकेट लॉन्च किया जा रहा है। मोस्टली इसके यूज भी हैं, मगर नाम इसका उनके नाम पर रखा गया है। स्काई रूट एरोस्पेस के पहले मिशन को उन्होंने नाम क्या दिया? प्रारंभ। मिशन प्रारंभ नाम दिया है, क्योंकि इसी से प्रारंभ होगा निजी क्षेत्र का अंतरिक्ष में। इस अभियान के साथ स्काई रूट भारत में पहली निजी कंपनी बन जाएगी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पहली निजी कंपनी बन जाएगी। भारत ने 2020 में निजी सेक्टर के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को खोल दिया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। चर्चा में है, इसलिए मैं आपको वैसे बता देता हूँ। इसकी शॉर्ट फॉर्म है NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है? और एक वर्ड आया इसमें TPDS, TPDS समझ पा रहे हैं? ये है टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम। तो लक्षित वितरण प्रणाली जो है उसके लिए वर्ड आता है TPDS। मोस्टली चर्चा में क्योंकि केंद्र ने जवाब मांगा है सरकार से, क्योंकि वो कई नाम खाद्य सुरक्षा से हटा रही है, कुछ लाखों में नाम हटा रही है। तो जवाब मांगा गया कि क्यों नाम हटा रहे हो, तो फिर उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। लेकिन हमें रिपोर्ट से कोई खास लेना देना नहीं है, इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना आप। नेक्स्ट देखिए, 19वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन। अगर आप राजस्थान से जुड़े हुए हैं तो ध्यान रखिएगा, जो स्वास्थ्य योजना थी, कौन सी? चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, उसमें स्वास्थ्य बीमा योजना, उसमें इसकी बात की गई। जो बंदा इसमें रजिस्टर्ड है एनएफएसए में, उस बंदे को निःशुल्क इलाज मिलेगा 10 लाख तक का। 19वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन नोम पेन है, कंबोडिया में आयोजित किया गया है। अब ध्यान रखना, भारत आसियान का सदस्य नहीं है, लेकिन आसियान देश भारत से क्या करते हैं? मीटिंग करते हैं, बातचीत करते हैं। तो भारत उसका एक प्रकार से पर्यवेक्षक टाइप बंदा है। ठीक है? समझौता रहता है हमारा उनसे, आसियान देश मिलकर हमसे बात करते हैं। अकेला किसी देश की हिम्मत नहीं है, सभी मिलकर हमसे क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। कितने देश है आसियान में? तो 10 देश है। कितने देश है आसियान में? 10 देश हैं। वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी ना चले जाए, इसलिए आसियान पे थोड़ी खास डिस्कस हम नहीं करें। पीडीएफ में मैंने इस बात को इन्वॉल्व कर दिया है। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ जी हैं, राजस्थान के झुंझुनू से हैं, ये गए हैं। आसियान भारत आसियान संबंधों की कौन सी वर्षगांठ है? तो ये 30वीं वर्षगांठ है। इसके अलावा कौन कौन से देश शामिल हैं? तो ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। ये कुछ देश हैं जो शामिल है किसमें? आसियान शिखर सम्मेलन में, या आसियान देशों में शामिल है। भारत आसियान का सदस्य नहीं बल्कि इसका एक साझेदार है। कंबोडिया के प्रधानमंत्री कौन है? हुन सेन है। जो कंबोडिया के प्रधानमंत्री उनका नाम क्या है? हुन सेन है। इसके अलावा अभी नेक्स्ट अगले 2 दिनों में जो भारतीय उपराष्ट्रपति महोदय हैं
वो भाग लेंगे 17वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये जो पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन है इसमें आसियान के 10 सदस्य होते हैं प्लस 8 संवाद सहयोगी भी होते हैं। कौन कौन से संवाद सहयोगी हैं? तो एशिया से तो भारत, चीन, जापान, कोरिया, ये चारों एशिया के हैं। भारत, चीन, जापान, कोरिया बड़ी ताकत है एशिया की। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और रूस। ध्यान रखिएगा इंग्लैंड वगैरह नहीं है, यूरोपियन कोई कंट्री नहीं है इसमें, कोई यूरोपियन कंट्री इसमें शामिल नहीं है पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में, ध्यान रखना। नेक्स्ट है केरल की माकपा सरकार ने राज्यपाल को विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति पद से हटाने के लिए विधेयक लाया है। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट देखना, वैसे आपको पता ही है कुलाधिपति होते हैं, लेकिन विधि विद्यालय विश्वविद्यालयों को छोड़ करके विधि विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति नहीं होते हैं। वैसे गवर्नर इनका क्या होता है? डायरेक्ट कुलाधिपति होता है। जिसे मंजूरी के लिए राजभवन भेज दिया, मतलब राज्यपाल को हटाना है और मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास ही भेजा है। गजब बात है। तो समझ तो गए होंगे विवाद का विषय चल रहा है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। और केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। समझदार हो तो कमेंट में लिख दो आप, या क्या नाम है उसकी राजधानी केरल की, थोड़ा सा पता हो तो आपको, ठीक है। एक बार ये विधेयक पर फाइनल डिसीजन जो भी आ जाए उसके बाद में हम चर्चा कर लेंगे राज्यपाल की शक्तियों की भी, क्या शक्तियां हैं राज्यपाल की इस मामले में। अफजल बनाम शिवाजी, जो मैंने खबर पढ़ी मैंने सोचा अफजल गुरु की बात कर रहे हैं, बाद में खबर पढ़ने के बाद पता चला नहीं नहीं उनकी बात नहीं है। बीजापुर के आदिल शाही वंश के सेनापति थे अफजल खान। इनकी बाद में हत्या कर दी थी या वध कर दिया था किन्होंने? शिवाजी ने। ठीक है, ये उनसे कद में बड़े थे फिर भी घटार पर उनका वध कर दिया गया, और ये उनकी अच्छी उपलब्धियां मानी जाती है। प्रतापगढ़ किला है, कहाँ है? सतारा में। उसके निकट सीढ़ियों के पास इनकी क्या बनी हुई है? कब्र बनी हुई है। शशिकांत दास आरबीआई के गवर्नर है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। शशिकांत दास के आरबीआई के गवर्नर है। गांधी पीस पिलग्रिमेज पुरस्कार अभी किसे सम्मानित किया गया है? तो श्री श्री रविशंकर को सम्मानित किया गया है। श्री श्री रविशंकर है वो आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक हैं। कोप 27 की बैठक चल रही है, 6 से 18 तक चलेगी। आधा टाइम निकल चुका है लेकिन कोई निर्णय अभी इनका नहीं हुआ है। हर बार की तरह ये बैठते हैं, बहस करते हैं, भारत वाले मांग करते हैं, विकासशील देश मांग करते हैं, विकसित देश हाँ करते हैं, और फिर भूल जाते हैं। फिर दोबारा बैठक होती है, फिर दोबारा शिकायतें होती है, यही चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन का सम्मेलन COP27 मिस्र के शर्म अल शेख में हो रही है। 6 से 18 नवंबर तक 2 सप्ताह चलेगी। अध्यक्ष कौन है? सामे सोकरी। संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं। ठीक है, हालांकि पहले वाली वीडियो जो हम इस पर ठीक बात कर चुके हैं। अंतरिक्ष में अपनी अंतरिक्ष स्टेशन बना रहे, कौन सा देश बना रहे? तो चीन। पहले तो किन का बना हुआ है? तो नासा का बना हुआ है, अभी चीन बना रहा है। वेंकी रामकृष्णन बड़े विद्वान आदमी हैं, भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित होंगे। ब्रिटेन के जो राजा हैं, किंग हैं, चार्ल्स तृतीय, वो इन्हें क्या करेंगे? सम्मानित करेंगे। चार्ल्स तृतीय इन्हें सम्मानित करेंगे। ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित है, भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। नेक्स्ट देखिए, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज FTX ट्रेडिंग लिमिटेड, ये एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज लिमिटेड कोई संस्था थी जिसके संस्थापक थे सैम बैंकमैन फ्राइड, जिन्होंने अपनी कंपनी को दिवालिया घोषित करने की अपील की है अभी कोर्ट से कि मेरी कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया जाए। एक सप्ताह पहले इस बंदे की जो आय थी, नेटवर्थ थी, वो 16 अरब डॉलर थी, और आज कंगाल है, कुछ भी नहीं है, दिवालिया घोषित हो जाएगा बंदा। तो कई अरब रुपए डूब जाएंगे क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। तो सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। अभी क्रिप्टो करेंसी की दुनिया थोड़ी सी अलग ही लेवल पर है, क्योंकि कोई भी नियम वगैरह विनियामक वगैरह उनके नहीं है। तो हो सकता है इसको मैनिपुलेट किया जा रहा है। ठीक है, हो सकता है कि इसको मैनिपुलेट किया जा रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, प्रचंड। राजस्थान के जोधपुर में प्रचंड क्या है? प्रचंड है हेलीकॉप्टर। ये तेजस के तरह, हमारा जो तेजस विमान है उसकी तरह का ये सस्ता, ये सॉरी हल्का हेलीकॉप्टर है प्रचंड। चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी इसका युद्ध किया गया है। GRUD-7 जो युद्धाभ्यास चल रहा है हमारा, किसके साथ? फ्रांस के साथ, उसमें इसको क्या किया गया है? शामिल किया गया है। मैं पहले बता चुका हूँ। इसके अलावा डेजर्ट नाइट चल रहा है हमारा, वायुसेना का चलता है फ्रांस के साथ। इसके अलावा वरुण चलता है, और इसके अलावा शक्ति चलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, प्रचंड हो गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन? चेयरमैन किसे बनाया गया? बर्कले न्यूजीलैंड के हैं।
ग्रेग बर्कले को बनाया गया और कहाँ के है तो न्यूजीलैंड के हैं। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में मुझे पूरी उम्मीद थी इस बंदे से कि गोल्ड ले आएगा, पर नहीं। चलो कोई बात नहीं, फाइनल में तो कुछ किया, ठीक है, वरना सेमीफाइनल में हारने का अलग ही दुख होता है। मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ उनकी। शिव थापा को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। जॉर्डन की राजधानी ओमान में ये क्या हुआ था, प्रोग्राम पूरा आयोजित हुआ था, ठीक है। खेल से एक बात और, आज की लेटेस्ट अभी की ध्यान रखना कि वो हार गए हैं। कौन? पाकिस्तान हार गए और इंग्लैंड जीत गया। हालांकि मेरा समर्थन तो पाकिस्तान को ही था, जीत जाए तो ठीक है। और बेली के एसफोर्ड मेडल और अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन फेलो पुरस्कार किसे मिला? डॉक्टर सुभाष बाबू को मिले। 2 पुरस्कार ध्यान रखना, ये एसफोर्ड मेडल अलग है और ये ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन का फेलो पुरस्कार ये अलग है। खेल कोटे से सेना में शामिल बॉक्सर चर्चा में। अरुंधति चौधरी, ये राजस्थान की है, कोटा की है, तो इसलिए चर्चा में है, बड़ी जोर शोर से चर्चा में है, तो समझ लीजिए पर्सन भी बन सकता है। साक्षी डांडा, ये डांडा है, ये भी शामिल हो गई है। तो 2 बॉक्सर शामिल हुए हैं खेल कोटे से सेना में। पहले एग्जाम होते थे, खेल कोटा तो होता पर एग्जाम भी होता था। आज का दिन, गजानन माधव मुक्ति बहुत तकड़े लेखक हैं हिंदी साहित्य के। 1917 में ग्वालियर में जन्म हुआ था। इनकी कविताएं इतनी लंबी लंबी, इतनी बड़ी बड़ी होती थी कि 3-3 पेज में आती थी। परेशान, मतलब परेशान तो नहीं कह सकते, पर मतलब लंबी कविताएं लिखते थे ये। इनकी कविताएं अगर कोई छोटी रहती थी तो कह रहे थे कि अभी छोटी है, बड़ी होगी, अधूरी है अभी। अंधेरे में, चांद का मुंह टेढ़ा, ब्रह्मा राक्षस प्रमुख मुद्राएं इन्होंने लिखी, प्रमुख रचनाएं इन्होंने लिखी। नासा का मरीनर 9 यान 1971 में आज ही मंगल की कक्षा में पहुंचा था। यह किसी दूसरे ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला पहला यान था। 2015 में आज ही फ्रांस की राजधानी पेरिस में आतंकवादी ने हमला किया था, तो आज के दिन चर्चा में रहा है। पर आपको एक बात जो ध्यान रखनी है वो क्या है, मरीनर 9 की। मरीनर 9 दूसरे ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। आईआईटी कानपुर ने तो लोहा ही मनवा दिया अभी। आईआईटी कानपुर ने कृत्रिम हृदय बनाने की दिशा में इसका अल्फा प्रोटोटाइप बनाया है। कृत्रिम आर्टिफिशियल हार्ट बना देंगे, मतलब हार्ट फेल नहीं होगा अब। अगर दिक्कत हुई तो नया हार्ट लगवा देंगे, दुकान से मिलेगा, मतलब इस टाइप का कर देंगे। 2024 तक का इनका टारगेट है कि हम इसका प्रोटोटाइप लगवा देंगे किसी के सिर्फ बॉडी में, ठीक है। तो किसी को तो ये मशीनों पे कर ही देंगे। आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों ने विकसित किया, टाइटेनियम से बना है। किसे बनाया? तो टाइटेनियम से बन रहा है, ठीक है। इसी के साथ हमारा जो आज का करंट अफेयर्स का कॉन्सेप्ट है वो तो होता है पूरा, ठीक है। और हम छोटी वीडियो लेकर आ रहे हैं आसियान के बारे में, आप उस वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में उसको ऐड करने से थोड़ा सा क्या मामला बड़ा हो जाता है। आसियान पर हम एक अलग से वीडियो लेकर आ रहे हैं, और एक वीडियो हम लेकर आ रहे हैं, कहाँ गया वो, मेनली आसियान पर हम एक वीडियो लेकर आ रहे हैं। और कोप पर देखते हैं, कोप तो एक बार पूरा हो जाए फिर देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। पिछली बार की तरह ही रहा तो फिर सेम सी बात हम कर देंगे दोबारा, ठीक है। तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर